हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। हरियाणा के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का, एचएससी मेंस का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, सीईटी मेंस का एग्ज़ाम होगा। ओके, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए, इनका जन्म होता है वो कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में, परंपरागत मत। ओके, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पे? आज के दिन वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। क्या थे? शाक्य गणराज्य के राजा थे। ओके, माता का नाम क्या था? महामाया था। माता का नाम क्या था इनका? महामाया। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है। क्या नाम? पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र कौन थे? राहुल। पुत्र कौन थे? राहुल। ठीक है। महावीर निष्क्रमण, इनकी जो इन्होंने क्या कहते हैं, 29 साल की उम्र में, मतलब जो एज है उस एज में ही ग्रह त्याग कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति उनको मतलब कहाँ पे हुई थी? बोधि 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, बोध गया बिहार में। कहाँ पे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। क्या है? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। ओके, ये आपको याद रखना है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद नाम है उनको बुद्ध, नाम हुआ था जागृत प्रबुद्ध। ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था ऋषि पतन के लिए। ठीक है, ऋषि पतन जिसको बोलते हैं। ओके, प्रथम उपदेश का नाम क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन है। प्रथम उपदेश का नाम क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन है। प्रमुख शिष्य है आनंद सारी पुत्र है। ओके, मोदल्यम है, पाली है। ठीक है, नहीं जाना। ठीक, उनके मुख्य मतलब बात करते हैं, 4 सत्य, आर्य सत्य हैं, जिसमें दुख आता है। दुख है, दुख समुदय है, समुदाय जिसको बोलते हैं, या फिर दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादन है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करते हैं। सम्यक दृष्टि है, संकल्प है, वाणी है, क्रमांत है, आजीविका है। ठीक है, प्रयास है, और स्मृति और समाधि। ठीक है। मध्य मार्ग का उपदेश दिया था, अति भोग और अति तपस्या दोनों से बचना। ठीक है। ईश्वर में विश्वास नहीं, कर्म और अहिंसा पर जोर दिया है। ठीक है। जाति प्रथा का विरोध किया गया है। जाति प्रथा का विरोध है। की स्थापना। ठीक है, संघ की स्थापना बौद्ध संघ है। ठीक है, जाति पर। ओके, और निर्वाण है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। निर्वाण कौन था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, परंपरागत। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। 883 ईसा पूर्व में परंपरागत तिथि थी ये। प्रतीक क्या है? धर्मचक्र और बोधि वृक्ष। ठीक है। भाषा कौन सी है? पाली। और प्रचार की भाषा। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? 50 क्वेश्चन इसके। ठीक है। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोग रेडी होंगे तो देखिए। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड है, जो मैंने आपको डिटेल्स अभी पढ़ाई है उस डिटेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको पूरा निचोड़ निकालूंगा। और 99% ये आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे। 1% में नहीं कह सकता कोई क्वेश्चन अलग आ जाए, बट मेरी गारंटी है 99%। ठीक है, और 100 भी हो सकती है भाई। ठीक है, 100 भी हो सकती है। सो देखिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट क्या है? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? राहुल था, सिद्धार्थ था, आनंद था, अशोक था। बताओ आंसर क्या होगा इसका? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट होगा, सिद्धार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी या सारनाथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे लुम्बिनी आज के दिन कहाँ पे? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। कौन सी जगह पे? लुम्बिनी। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था, शुद्धोधन था, अशोक था, अजातशत्रु था। बताओ क्या होगा? देखिए, इसका जो आंसर आएगा
आप लोग कमेंट में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, कैसी रही क्लास ये भी बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट होगा, शुद्धोधन आएगा। क्या आएगा आंसर इसका? शुद्धोधन, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। क्या राइट? ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? यशोधरा था, अम्बपाली था, महामाया था, सुजाता था। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है। यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी थी। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ठीक है। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? अम्बापाली था, यशोधरा था, सुजाता था, महामाया था। बताओ इनमें से इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बताओ। देखिए, इसका जो आंसर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यशोधरा आएगा। क्या आएगा? यशोधरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का आनंद था, राहुल था, उपाली था, अशोक था। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट होगा, राहुल आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? राहुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बोधि, निर्वाण, महा निष्क्रमण, धर्म चक्र। बताओ गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बोधि, निर्वाण, निष्क्रमण, ठीक है ना। बताओ तो इसका जो आंसर आएगा महाभी निष्क्रमण आएगा। महाभी निष्क्रमण क्या होगा? महाभी निष्क्रमण, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था? 25, 29, 35, 30। बताइए इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 35, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में इनको, अरे सॉरी 35 वर्ष की आयु में तो इनको क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पर इसका जो आंसर आएगा 29 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर या बोध गया। बताओ इनमें से आंसर क्या होगा? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बताओ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है ना। 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। बोध गया कहाँ पे है? ये बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? 29 थी, 35 थी, 32 थी या 40 थी? बताओ क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावती नदी। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे सारनाथ आएगा। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को निर्वाण कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, संघ की स्थापना कहा जाता है, मध्यम मार्ग कहा जाता है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्या है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा? बताओ राइट होगा। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 4। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? अष्टांगिक मार्ग में 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। बताओ अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? इसका आंसर आएगा 8 आएगा, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? कठोर तप, भोग विलास, मध्य मार्ग या राजमार्ग। बताओ बुद्ध ने कहाँ किस मार्ग का उपदेश दिया था? यहाँ पे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 15 का मध्य मार्ग। क्या आएगा यहाँ पे? मध्य मार्ग, ठीक है। क्या है? मध्यम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद है, सारिपुत्र है, यहाँ पे गल्लायन है, ठीक है ना। गल्लायन है या उपरोक्त सभी है। तो आंसर क्या आएगा इसका? उपरोक्त सभी सारे आएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध की शिक्षाओं की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, प्राकृत थी, पाली थी या फिर मागधी थी? बताओ इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, पाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध ने किस व्यवस्था का विरोध किया था? किस व्यवस्था का? वर्ण व्यवस्था का, राजतंत्र व्यवस्था का, लोकतंत्र, ग्राम व्यवस्था।
तो इसका आंसर आएगा वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वर्ण व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, बुद्ध ने किस पर विशेष बल दिया? यज्ञ पर, बलि पर, अहिंसा पर, तप पर? बताओ बुद्ध ने किस पर विशेष बल दिया है यहाँ पे? इसका जो आंसर आएगा वो 19 पे अहिंसा। क्या आएगा इसका आंसर? अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? त्रिशूल है, कमल है, धर्मचक्र परिवार, धर्मचक्र है या स्वस्तित्व है? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बौद्ध धर्म का प्रतीक है यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र। क्या आएगा? धर्मचक्र। ठीक है। क्वेश्चन 21 है, बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, राजमार्ग? बताओ बुद्ध का निर्वाण का मतलब क्या था? उनकी मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी? उनको विष पिलाया गया था। क्या पिलाया था? विष। किसी मतलब खाने में मिला दिया था। ठीक है। क्या कहते हैं? खाने में मिला दिया था विष। उनकी आयु कितनी थी? लगभग 80 वर्ष थी। कितनी थी? 80 वर्ष। 80 साल की उम्र थी उनकी। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 21 का कुशीनगर। क्या आएगा इसका आंसर? कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बोधि निर्वाण, महापरिनिर्वाण है या संघ विसर्जन है? बताओ। अभी भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या था 22 का आंसर? मैंने आपको अभी भी बताया था। नहीं, महापरिनिर्वाण था। मतलब क्या आता है इसका आंसर? महापरिनिर्वाण। ठीक है। पूरा कंप्लीट बोला जाता है, महापरिनिर्वाण आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? बुद्ध का जन्म है किस वंश में हुआ था? मौर्य वंश में, ठीक है, शुंग वंश, शाक्य वंश, मगध में? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? शाक्य वंश में। ठीक है। ओके। शुद्धोधन कौन से कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से थे। ठीक है ना। क्वेश्चन 24 है, बुद्ध ने संघ की स्थापना क्यों की थी? शासन के लिए, शिक्षा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, युद्ध के लिए? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बुद्ध ने संघ की स्थापना क्यों की थी? शासन के लिए, शिक्षा के लिए, धर्म प्रचार के लिए या यहाँ पे युद्ध के लिए? 24 का जो आंसर आएगा यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? अशोक था, बिंबिसार था, चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था? इसका आंसर क्या आएगा? बताओ। इसका आंसर होगा बिंबिसार। ठीक है। बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है। कौन था? बिंबिसार। क्वेश्चन 26 है, चार आर्य सत्यों का संबंध किससे है? सुख से है, दुख से है, धर्म से है, मोक्ष से है? बताओ। चार आर्य सत्यों का संबंध किससे है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 26 का दुख आएगा। क्या आएगा? उस दुख। क्वेश्चन 27, अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग क्या है? सम्यक है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, सम्यक कर्म है? बताओ। इसका आंसर आएगा सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। क्वेश्चन 28 है, बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? ईश्वर सर्वोच्च है, ईश्वर की पूजा आवश्यक है, ईश्वर का मौन या ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? बताओ इनमें से आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा ईश्वर का पर मौन, ईश्वर पर मौन होना। ठीक है ना। ईश्वर पर मौन। बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? धन है, शक्ति है, निर्वाण है, सौरभ है? बताओ। 29 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? निर्वाण आएगा। क्या आएगा? निर्वाण। बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य है निर्वाण। ठीक है ना। क्वेश्चन 30 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ था? ये मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ आप लोगों को। 70 आएगा, 75 या 80 या 85? 70 है, 75 है, 80 है, 85 है? क्या आएगा बताओ। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट होगा, 80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद है, त्रिपिटक है, उपनिषद है, पुराण है? बताओ इनमें से कौन सा होगा? बताओ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? देखो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आएगा आंसर? इसका बी राइट होगा, त्रिपिटक आएगा। क्या आएगा? त्रिपिटक आएगा। क्वेश्चन 32 है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में, पाली में, हिंदी में, प्राकृत में? बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर बताओ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्ध की शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? बुद्ध की शिक्षा है वो किस वर्ग के लिए थी? यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा केवल ब्राह्मण के लिए थी, केवल क्षत्रिय के लिए, केवल राजा के लिए या सभी के लिए? तो इसका आंसर आएगा 33 में, इसका डी आंसर आएगा। सभी के लिए है, ब्राह्मण के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए है, राजा के लिए भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? ईश्वर है, इच्छा है, भाग्य है, समाज है? बुद्ध के अनुसार से दुख का कारण क्या होता है? यहाँ पे इच्छा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। इच्छा की समाप्ति से क्या क्या प्राप्त होगा? सुख होगा, सौरभ होगा, निर्वाण होगा, यक्ष होगा? यस होगा। बताओ। इसका आंसर आएगा निर्वाण। ठीक है। क्या होगा? निर्वाण। ठीक है। क्वेश्चन 36 है, बुद्ध ने किस प्रकार की पूजा का विरोध किया?
ध्यान, नैतिकता, यज्ञ, बलि और संघ। बताओ। ध्यान, नैतिकता, यज्ञ और बलि, संघ, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 36 का। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे यज्ञ और बलि। क्या होगा? यज्ञ और बलि। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की? बरगद है, पीपल है, आम है, नीम है। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की? यहाँ पे पीपल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुद्ध के प्रमुख महिला अनुयायी कौन थी? यशोधरा, सुजाता, अम्बा पाली है या उपरोक्त सभी? बताओ क्या आंसर होगा? बुद्ध के प्रमुख महिला अनुयायी कौन थी? यशोधरा, सुजाता, अम्बपाली या फिर यहाँ पे उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। यशोधरा भी थी, सुजाता भी थी, अम्बपाली भी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुद्ध का संबंध है वो किस राज्य से था? मगध से है, कौशल से, शाक्य गणराज्य से, अंग से? बुद्ध का संबंध किस राज्य से है यहाँ पे? बताइए। 39 का जो आंसर आएगा यहाँ पे शाक्य गणराज्य। क्या आएगा? शाक्य गणराज्य आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? शाक्य गणराज्य आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? दीक्षा, उपसंपदा, संस्कार या यहाँ पे यज्ञ? क्या आंसर होगा? बताओ इसका आंसर। 40 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? उपसंपदा आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? उपसंपदा। क्या होगा इसका आंसर? उपसंपदा। 41 है, बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है वेद है, कर्म है, तप है, बलि? बताओ क्या होगा इसका? बुद्ध की शिक्षाओं का आधार क्या है यहाँ पे? इसका आंसर आएगा कर्म। क्या आएगा यहाँ पे? कर्म करते रहो, ठीक है, इस फल की चिंता मत करो और अपने आप मिलेगा, फल मिलेगा जो। ठीक है। क्वेश्चन 42 है, बुद्ध ने किसी दुख का मूल कारण कहा है? क्रोध का, लोभ का, तृष्णा, भय? किसका बताएं यहाँ पे? बताओ। 42 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तृष्णा। क्या आएगा इस यहाँ पे? तृष्णा। ठीक है। क्वेश्चन 43 है, बुद्ध की शिक्षाएं किस युग से संबंधित है? वैदिक से, उत्तर वैदिक से, महाजनपद से या यहाँ पे गुप्त से है? बताओ। वैदिक, उत्तर वैदिक है, महाजनपद है या गुप्त है? गुप्त है। बताओ। 43 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? महाजनपद। क्या आएगा? महाजनपद आएगा। क्या आएगा? महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 44 है, बुद्ध के अनुसार सही जीवन कैसा होना चाहिए? विलासपूर्ण होना चाहिए या कठोरता होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, राजसी होना चाहिए? बताओ। 44 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर आएगा यहाँ पे मध्यम। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मध्यम। क्वेश्चन 45 है, बौद्ध धर्म का प्रसार है किस शासक ने किया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने? क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर आएगा अशोक ने। बौद्ध धर्म का प्रसार है वो किस शासक ने किया था? अशोक ने। अशोक के बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है। कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ओके। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है। बौद्ध अशोक से रिलेटेड। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका जो आंसर है अशोक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ तक फैलाया है? केवल भारत, एशिया, यूरोप या पूरी दुनिया? बताओ। 46 का जो आंसर आएगा यहाँ पे एशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 47 है, बुद्ध ने किस नगर में अधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, उज्जैन या यहाँ पे तक्षशिला? बताओ। 47 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा श्रावस्ती। बुद्ध ने किस नगर में अधिक उपदेश दिए? श्रावस्ती एक नदी भी है। ठीक है। श्रावस्ती एक नगर भी है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 48 है, बुद्ध की मृत्यु किस कारण से हुई थी? योद से, बीमारी से, विषाक्त मतलब क्या होता है? विष भोजन। भोजन में क्या मिलाया था? विष मिलाया था ये वृद्धावस्था में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, विषाक्त भोजन। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, बुद्ध ने किस भावना को त्यागने को कहा है? करुणा है, अहिंसा है, तृष्णा है या मैत्री है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा तृष्णा को त्याग दो। ठीक है। क्वेश्चन 50 है, बुद्ध का प्रमुख उपदेश क्या है? ज्ञान है, अहिंसा और करुणा है, तपस्या है और बलि है? बुद्ध का प्रमुख उपदेश क्या है यहाँ पे? तो इसका आएगा अहिंसा और करुणा। ठीक है। ओके। इसको त्याग दो और करुणा अपना लो। ठीक है। करुणा, अहिंसा और हिंसा करना नहीं है, अहिंसा करना मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना है। मतलब हिंसा मतलब क्या होता है? किसी को मतलब दुख पहुंचाना होता है। ठीक है। ओके। आप लोगों ने मेरे 50 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बुद्ध से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया बुद्ध के बारे में। ठीक है। ओके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।